और अब खबरें विस्तार से। झारखंड वासियों को न्याय दिलाने के हुंकार के साथ बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। झारखंड विकास मोर्चा द्वारा रविवार को न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। बिष्टुपुर पोस्टल पार्क में टाटा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विशाल न्याय यात्रा निकाली गई। न्याय यात्रा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम झारखंड की जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं। झारखंड में जहाँ कानून की राज स्थापित होनी चाहिए वहाँ कानून के साथ ही सरकार खिलवाड़ कर रही है। संविधान की और इसलिए हमारी पार्टी ने तय किया कि प्रदेश की जनता को किसानों को न्याय दिलानी है, जवानों को न्याय दिलानी है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रघुवर सरकार पर जमकर निशाना साधा। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री एवं झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने रघुवर सरकार को घोषणा करने वाली सरकार बताया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे 6 विधायकों को लेकर वे बहुमत का दावा कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में जिस प्रकार की सरकार चल रही है, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूँ। देश में तो आप देख ही रहे, 2-2 एक मंत्री कैबिनेट के ऊपर भी आरोप है और राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप है, महाराष्ट्र में भी मंत्री के ऊपर आरोप लग चुके हैं और प्रधानमंत्री जी चुप। झारखंड में जहां एक और ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, वहीं पर दूसरी ओर झारखंड सरकार चीनी खरीद में लगी हुई है। मंत्री तो यहीं के हैं, बगल से ही विधायक है, खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री हैं। जो चीनी बाजार में 26-27 रुपया 25 रुपया मिलता है खुदरा में, तो थोक भाव में 35 रुपया 36 रुपया में खरीद रही है और बीपीएल परिवार को देंगे। हमने तो कहा कि भैया आप इतना बड़ा घोटाला क्यों कर रहे हो? यानी 7 लाख कुंटल यहाँ चीनी खरीद होगी, लगभग 70 करोड़ रुपए को उसमें लेन देन होने वाली है। और शेष जो छोटे छोटे जो खनन के मालिक थे, उन लोगों का तो लटका के रखा है। हमारे पास तो यहाँ तक जानकारी मिली है, दिल्ली में 50 करोड़ से अधिक की डिमांड की गई है, तब उसको लीज थी। ये क्या है, बिहार के जमाने का बताना तो उनको पड़ेगा। सच्चाई क्या है? आखिर इतनी सारे लीज की नवीकरण को उन्होंने रोक क्यों रखा है? और संख्या दिखा रहा है कि मेरा 43 हो गया। बताओ भाई, क्या मतलब है? भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में साफ लिखा हुआ है, एक निर्दलीय विधायक भी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्यता ग्रहण करती है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? अब 6 विधायकों कैसे आप विलय कर लेंगे? इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है, भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन है, उसमें हमारे विधायक 8 हैं। विधानसभा नोटिफिकेशन करती है राज्यसभा चुनाव के लिए, हमारे विधायक 2 दिखाते हैं। क्या मतलब है? अब कहते बहुमत आ गया। कहां से बहुमत आ गया? चोरी करके आप धन इकट्ठा कर लीजिए, बोले हम बड़ा धनवान है। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को ज्ञापन सौंपकर मूल रैयतों को न्याय दिलाने की मांग की है। हरमोहन महतो के नेतृत्व में सौंपे गए मांग पत्र में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मूल रैयतों का सर्वे कराने एवं टाटा कंपनी के विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए पहल करने की मांग की गई है। जिसको रघुवर मालिकाना देना चाह रहा ना सर, वो 18 मौजा का ही विस्थापित लोग रैयत को लौटाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री दौरे पर है और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के घोषणा कर चुके हैं कि 3 स्टील प्लांट की आज एमयू होने वाली है, चकद्धरपुर, चाईबासा और मतलब सरायकेला में। तो हम लोग का मुख्य मांग है कि
जो टाटा कंपनी जो स्टील प्लांट 107 पहले जो यहाँ स्थापित हुआ है उसमें जो लोग विस्थापित हुए हैं उन लोगों को पहले मुआवजा दिया जाए, उसके बाद जो है सरजमीन पर अन्य स्टील प्लांट बैठाया जाए। इसी संदर्भ में आज बाबूलाल जी से हम लोग मिले कि 86 बस्ती को जो मालिकाना हक देने की बात कर रही है माननीय मुख्यमंत्री रघुवर जी, तो हम लोग चाहते हैं कि जो मूल रैयत है जिसकी जमीन पर अवैध रूप से 86 बस्ती के लोग बसे हुए हैं, जिसके ऊपर बिहार लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 दर्ज है, उसको आप मालिक बनाना चाह रहे हैं। और जो मूल रैयत है जो विस्थापित हुए, जिसका जमीन पर टाटा कंपनी बसा, जमशेदपुर शहर बसा, डिमना डैम बना, तो उन लोग आज जो है विस्थापित लोग दर दर भटक रहे हैं। उसी संदर्भ में आज बाबूलाल जी से हम लोग मिलने आए थे कि सबसे पहले उनको मुआवजा दिलाया जाए, नौकरी दिलाया जाए। जागो जमशेदपुर जागो संस्था द्वारा स्वर्ण रेखा की सफाई के लिए एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। न बातों से न वादों से गंदगी दूर होगी तो सिर्फ मजबूत इरादों से। इस नारे के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने हाथों में प्लाई कट थाम कर मानगो पुल से अभियान की शुरुआत की। उन्होंने स्वर्ण रेखा नदी को प्रदूषण मुक्त करने की अपील लोगों से की, साथ ही नदियों में गंदगी न फेंकने की भी अपील की है। आज ये जो नदी देख रहे हैं, नदी का जो हालत है, इस हालत का जिम्मेदार हम सब हैं। और इसको देखते हुए हम लोगों ने इस नदी का हालत को देखते हुए हम लोगों ने जागो जमशेदपुर जागो मंच का निर्माण किया है, जिसके ज़रिए जमशेदपुर के लोगों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि वे नदी में अपना जो घर का कचरा है वो नदी में ना डालें। ठीक है, नदी हमारी माँ है, ये कूड़ेदान नहीं है, इसको समझें। और इसको लेके हम लोग सारे लोगों को अवेयर कर रहे हैं। यह हमारा कैंपेन आज से स्टार्ट हुआ यहाँ से। और नदी साफ न वादों से होगी और न बातों से होगी, ये तो साफ अगर होगी तो मजबूत इरादों से होगी। संजय कुमार विश्वकर्मा। आज जागो जमशेदपुर जागो की ओर से हम लोगों ने ये एक अभियान चलाया है। जो हमारी धरोहर है, ये नदी हमारी शहर की धरोहर है, इसकी सौंदर्यीकरण धीरे धीरे कम होते जा रही है, प्रदूषण बढ़ती जा रही है। इस नदी को हमें बचाना है और इस शहर को हमें प्रदूषण मुक्त करना है। तो ये हमारा नाम है। शराब के नशे में धुत युवक ने 5000 रुपये तो गवा दिए, साथ ही प्राण भी गवाता, मगर पुलिस ने समय रहते उसे कुएं से बाहर निकाल लिया। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत आदित्यपुर के रहने वाले दुर्गापूर्ति के पास 5000 रुपये थे, जिसे उसने कुछ युवकों को दिखा दिया जिन्हें वो पहचानता भी नहीं है। उन दो युवकों ने पहले इसे शराब पिलाई और फिर 5000 छीनकर एक कुएं में धकेल दिया। सुबह पुलिस ने उसे कुएं से निकाला और एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। कहीं होटल से हमको मुर्गा वगैरह ले ली, कहीं बाहर पर हमको दारू पी रहे थे बियर वगैरह पी रहे थे, और पी हमको नशा तो हो गया। फिर उसका बाद 5000 जो हम दिखा दिए, दोनों को दिखा दिए, तो फिर ये लोगों का लालच टाइप आ गया। तो घूमते घूमते टाइम हो गया, रात हो गया, कब हो गया हमको उतना याद नहीं है। रात को देखा 5000, तब देखा ले गया था हमको। उधर घूमते घूमते गाड़ी में बहुत घूमा और कुआं नशा हमको कुआं में टकेल दिया।